नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज एक बड़ी राजनीतिक हलचल उस समय देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाए जाने के बाद अपर्णा यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए अपर्णा यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। उनके इस बयान ने न सिर्फ सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी, बल्कि एक बार फिर कानून व्यवस्था और राजनीति के रिश्ते पर बहस छिड़ गई है। आजम खान की सजा को लेकर पहले ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और अब अपर्णा यादव का ये बयान माहौल को और गर्म करता नजर आ रहा है। देखें ये वीडियो। ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है और देश कानून पे ही चलेगा। कुल मिलाकर अपर्णा यादव के इस बयान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। आजम खान और उनके बेटे की सजा पर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, यही सत्ता पक्ष इसे कानून की जीत बता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाजवादी पार्टी की रणनीति पर कितना पड़ता है।